हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े खाद्य संसाधन, और वैसे खाद्य संसाधनों की बात कर रहे हैं हम लोग इस चैप्टर में जो हमें पशुओं से प्राप्त होते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि दुधारू पशुओं के सफल प्रबंधन के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूं, दुधारू दुधारू पशुधनों का सफल प्रबंधन के लिए हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए, इसकी बात आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अगर दुधारू पशुओं की बात करें तो हमारे देश में गाय का सबसे पहले नाम आता है और उसके बाद भैंस का भी नाम आता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग गाय की तरफ ही ध्यान देते हैं। भैंस भी है दुधारू पशु, लेकिन गाय पालन में ज्यादा ध्यान दिया जाता है भैंस की अपेक्षा, क्योंकि ये गाय का जो दूध होता है भैंस के दूध की अपेक्षा ज्यादा पौष्टिक होता है ना जी। तो जो भी दुधारू पशु, जैसे मैं गाय की ही बात करता हूं, ठीक है, तो अब मुझे अच्छे उत्पादन के लिए, है ना जी, अच्छे उत्पादन के लिए, ज्यादा दूध उत्पादन के लिए मुझे इसे संतुलित मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व देने होंगे। ठीक है, अगर एक नॉर्मल गाय है और एक गाय है जो बछड़े को जन्म देने वाली है, यानी वो कैसी गाय है जी, जो गर्भ धारण कर चुकी है और वो बछड़े को जन्म देने वाली है, या गर्भ धारण के उपरांत क्या हुआ, वो 10वें महीने में बच्चे को जन्म दे दी और बछड़े को जन्म दे दी, तो मुझे अच्छे दूध के उत्पादन के लिए क्या करना होगा, मुझे उचित मात्रा में इसे संतुलित आहार देना होगा, यानी कि उसका भरण अच्छे से करना होगा। ठीक है ना जी। तो अच्छे उत्पादन के लिए हमें क्या करना होगा, उसको आहार भी अच्छे क्वालिटी में देना होगा, जिसमें सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व हो जो उसको जरूरी है। ठीक है ना जी। उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई गाय से बछड़ा जन्म लिया है, ठीक है ना जी, कोई गाय से बछड़ा जन्म लिया है, ठीक है, अब वो बछड़े को वृद्धि अच्छे से हो, वो अच्छे से उसकी ग्रोथ हो, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अच्छे से ग्रोथ हो इसके लिए मुझे क्या करना होगा भाई, उसके लिए मुझे भी इसे संतुलित आहार देना होगा ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से हो, जल्दी बड़ा हो, है ना। तो वो अच्छे क्वालिटी का बछड़ा है, बछड़ा अच्छे गुण वाला है, लेकिन अगर उसका मैं पोषण सही से नहीं दूंगा, है ना जी, अगर मैं उसे मतलब अच्छा पोषण नहीं दे पाऊंगा तो क्या होगा, उसका ग्रोथ भी सही से नहीं होगा और वो जाहिर सी बात आगे चल के उसकी क्वालिटी में कमी आ जाएगी। तो इसीलिए मुझे सभी प्रकार के संतुलित आहार देने के लिए तो मुझे क्या क्या ध्यान देना होगा कि जो हम लोग भोजन दे रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, प्रोटीन हो, खनिज हो और विटामिन्स भी हो संतुलित मात्रा में। तो इन सब चीजों को ध्यान रख के ही मुझे उसके संतुलित आहार देना होगा, है ना जी। चलिए, तो इन सब चीजों को मैं लिख लेता हूं, फिर उसके बाद आगे आपको बताऊंगा। तो हम लोग इसमें यहां पे लिख सकते हैं कि यहां पर पशुधन से पर्याप्त उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्हें ऐसा आहार देना चाहिए जिसमें सभी पौष्टिक तत्व, यानी कि जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, है ना जी, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, खनिज हो गया तथा विटामिन हो गया। ठीक है, ये सभी चाहिए होता है। पौष्टिक तत्व आवश्यक मात्रा में मौजूद हो,
ठीक है ना जी। देखो ये संतुलित आहार देने से क्या होगा, उसकी वृद्धि सही से होगी, शारीरिक अवस्था, शारीरिक विकास अच्छा से होगा, है ना, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, है ना, शारीरिक अवस्था संतुलित सही रहेगी। जो पशु के लिए आहार होता है ना, उसको 3 वर्गों में बांटा गया। मैं इसमें चाहो तो लिख सकता हूं यहाँ पे कि पशुधन, पशुधन के आहार को 3 वर्गों या 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं जी? पहला जो होता है उसे कहते हैं रुनछास। रुनछास को अंग्रेजी में कहते हैं रफेज। दूसरा होता है सांद्र पदार्थ यानी कि कॉन्संट्रेट्स, ठीक है। और तीसरा होता है आपका पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है ना। चलिए अब एक एक करके सबके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग रुनछास की बात करें, रफेज की बात करें, तो रुनछास क्या होता है जी? जो मतलब सॉलिड, जो जैसे कह सकते कोई भूसा हो गया, चोकर हो गया, है ना जी, चारा हो गया कोई, है ना, जैसे बाजरा हो गया, है ना जी, मकई का डंडी हो गया, है ना जी, कोई फल वगैरह का छिलका, ये सब चीज हो गया, है ना जी। तो ये जो रुनछास होते हैं, रफेज जो होते हैं, इनसे क्या होता है कि रुनछास में सभी पोषक तत्व तो मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन इनका पेट भरता है, उससे पेट भरता है, और आहार जो होता है वो समुचित रूप से कार्य करके इनको ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है ना जी। तो आहार में इसकी मात्रा होनी जरूरी है रुनछास की, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि पशुधन के आहार में रुनछास का होना आवश्यक है। लिख सकते हैं इसमें कि भूसा, चोकर, चारा में कई तरह का चारा हो सकता है ना जी। फली हो सकता है कोई, है ना जी, जैसे फली में आ जाएगा बरसीम होता है, लुसरन होता है, ये सब चीज हो जाएगा, लोबिया होता है, ये सब आहार, ये सब क्या आते हैं, रुनछास है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये सभी रुनछास वाले भाग हैं, ठीक है ना जी। रुनछास से क्या होता है जी? तो रुनछास से इन्हें मतलब सभी पोषक तत्वों की प्राप्ति तो नहीं होती, लेकिन पेट भरता है इससे, ठीक है ना जी। दूसरा आपका हो जाएगा आपका सांद्र पदार्थ में अगर बात करें कि इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पदार्थ जो होते हैं मौजूद रहते हैं, है ना, जो इनकी आवश्यकता होती है। तो ऐसे आहार में कोई अन्न आ जाएगा, कोई अच्छे किस्म की बीज वगैरह, जैसे है ना, बीज वगैरह आ जाएंगे, है ना, खली वगैरह आ जाएगा, ये सब इसमें आता है, ठीक है ना। तो सांद्र पदार्थ में लिख सकते हैं कि ये आहार के वैसे भाग हैं जिसमें या जिनमें आवश्यक पौष्टिक तत्व होते हैं, ठीक है ना जी। ऐसे आहार में अन्न कोई आ सकता है, बीजें आ सकती हैं, विभिन्न किस्म की जो बीजें होती हैं, बीजें आ सकती हैं, ठीक है ना, आते हैं, ठीक है ना जी। और इसके साथ साथ इनको
आहार के रूप में जैसे नमक वगैरह भी दिया जाता है, इसमें सांद्र पदार्थ में आ जाएगा, नमक दिया जाता है, जिससे क्या होता है, नमक में खनिज की मात्रा रहती है ना जी, कैल्शियम, इन सब की आपूर्ति उससे हो जाती है उनको, ठीक है ना जी। और तीसरी मुख्य बात आती है पेयजल। पेयजल, तो पेयजल तो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इनको साफ पानी डेली और प्रतिदिन इनको लगभग 27 से 36 लीटर जल की जरूरत होती है। तो यहां पे लिख सकते हैं कि पशुओं के आहार में स्वच्छ पेयजल भी आवश्यक है, आवश्यक है। गाय बैल के लिए प्रत्येक दिन लगभग 27 से 36 लीटर जल की आवश्यकता होती है, ठीक है ना जी, आवश्यकता होती है, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान रखना होगा जो गाय होंगी उनके लिए। अच्छा, इसके साथ साथ हमें पशुओं के लिए विटामिन में सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन ए की आवश्यकता होती है। देखिए, अगर विटामिन ए की आवश्यकता की पूर्ति आप सही से नहीं करते हैं तो उनसे, गाय से जो होने वाला बछड़ा होगा वो काफी कमजोर हो जाएगा, उसकी आंख बहुत कमजोर हो जाएंगे, शरीर से कमजोर हो जाएगा, आंख की रोशनी कम हो जाती है, अंधा हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है विटामिन ए की आपूर्ति करना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हरा चारा होता है ना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हरे चारे में विटामिन ए की मात्रा प्रचुर मात्रा में रहती है। ये क्या होता है कि जब ये क्या कहते हैं, जब वो हरा चारा लेते हैं तो विटामिन ए उसमें बहुत मात्रा में रहता है, और इसमें एक रंजित पदार्थ होता है जिसे हम लोग कैरोटीन के नाम से जानते हैं। यह कैरोटीन उनके जंतुओं के आंत में जाता है और यकृत में पहुंच जाता है ना, उनके लीवर में पहुंच जाता है और विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। कैरोटीन ही किस में बदल जाता है, विटामिन ए में बदल जाता है। और इससे क्या होता है जी, उनको आवश्यकता अनुसार पशुओं को पोषक तत्वों की प्राप्ति होने लगती है। तो जरूरी है विटामिन ए की मात्रा को नियंत्रित करना। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जंतुओं को हरा चारे पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, एकदम ये अति आवश्यक है। तो अगर हरे चारे की बात करें और सूखे चारे की बात करें, सूखे घास की बात करें, तो वो हमें क्या करना होगा, 15 से 20 केजी प्रतिदिन देना होगा, ठीक है। और जैसे कि हरा चारा जो आ गया ये तो आपका वही रुनछास में ही आ जाएगा, ठीक है ना जी, रुनछास में ही ये हरा चारा भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा, और अगर हम लोग बात करें सांद्र पदार्थ की तो 4 से 5 केजी सांद्र पदार्थ देने चाहिए, सांद्र पदार्थ देने चाहिए 4 से 5 केजी। और जल की बात करें तो मैंने बताया था आपको 27 से 36 लीटर दूध जल की हमें आवश्यकता होती है। तो इतना हमें बैलेंस डाइट देना होगा, तब जाके आपको सही से दुग्ध उत्पादन हो जाएगा, या पशुधन से जो भी हमें प्राप्त हो रहा है अच्छी क्वांटिटी में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको ध्यान देना होगा कि वह जंतु कैसा है, ठीक है ना जी, है ना, शरीर की उसकी बनावट कैसी है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये सब चीज ध्यान में देकर ये डाइट देना। ये नहीं कि एक बछड़े को ही हम लोग इतना क्वांटिटी देने लगे तो बीमार ही पड़ जाएगा, है ना जी, उसको अलग ही बीमारी होने लगेगी। तो एक बैलेंस डाइट होना चाहिए जंतु को, जिससे वो अच्छे क्वांटिटी में दूध दे सके, या जो भी उनसे हमें प्राप्त हो रहा है वो हमें क्वांटिटी अच्छे मात्रा में मिल सके। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।